कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन, इसी से रिलेटेड है। उसके एक बड़ा ब्रॉड मायने रखते हैं। उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। बिहार के ही जो चीफ सेक्रेटरी है अमीर सुबहानी साहब, तो जब वो IAS बने थे और जब बुढ़ापा में आए तो कहाँ किस लेवल तक चले गए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पहला वर्ड ही आया इकरा पढ़ने के लिए। तो ये बात है तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रशांत किशोर की बात को तो सबको स्वीकार करना चाहिए कि आप देखिए, जितना पंचर की दुकान हो, साइकिल की दुकान हो, या अन्य किसी चीज़ की दुकान हो, फल की दुकान हो, या छोटा मोटा जो भी दुकान हो, अरे हुजूर ने तिजारत के बारे में कहा है, लेकिन पढ़ाई के बारे में भी कहा है भैया। नमस्कार। मोहम्मद साहब तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। उनके लिए पूरा उनके चूँकि आखिरी पैगंबर थे तो उन्हें एक एहतराम देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोला जाता है। तो उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। वो इस बात को कब बोले थे? उस समय चीन जाना सबसे ज़्यादा टफ था। वो रेगिस्तान से घिरा है, पहाड़ों से घिरा है, चीन जाना है उस समय एकदम बवाल का काम था यहाँ पे। तो मतलब इल्म हासिल करना है ना तो चीन तक जाना पड़ेगा। और आज लोग हर घर में स्कूल, कॉलेज, अब तो गांव-गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो गए। लेकिन इस दौर में भी अगर लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो एक समय आएगा बहुत पछताना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ, जो उन्होंने कहा मुस्लिम तबके के लोगों को कि पढ़ना ज़रूरी है, क्यों? आखिर इतनी आबादी है, लोग वोट देते हैं लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिलता क्योंकि वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अधिकतर लोग सिर्फ काम धंधे के चक्कर में ही रह जाते हैं। देखिए, पढ़ाई में एक तो नेगेटिव चीज़ ये है ना कि इसका रिजल्ट काफ़ी देर से मिलता है और कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पढ़ाई से जो रिजल्ट होता है ना उसका काफ़ी लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा 15 साल का है तो अभी कहीं जाके कोई काम करने लगे, लोहा लकड़ के काम में लग जाए, किसी भी बिजनेस में लग जाए, वहाँ पे सब्जी बेचे, फल बेचे, कोई कारपेंटरी का काम करे तो उसको इनकम आने लगेगा 2 पैसा। लेकिन उसको सोचना पड़ेगा ये इनकम बहुत ज़्यादा इसमें हाइप नहीं जा सकता है, कुछ लिमिटेड रहेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा लोग वो इनकम और घटते जाएगा। अभी कोई मजदूर है तो बुढ़ापा में थोड़ी ना उसका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई IAS है तो बुढ़ापा में वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। अब जैसे आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो हमारे ही बिहार के ही जो चीफ सेक्रेटरी है अमीर सुबहानी साहब, तो जब वो IAS बने थे और जब बुढ़ापा में आए तो कहाँ किस लेवल तक चले गए? चीफ सेक्रेटरी रहे। उससे बड़ा राज्य में कौन सा पद हो गया? अब तो सेवानिवृत्त हो गए यहाँ पे। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन के दम पे नहीं जाके अगर कोई बिजनेस करते या कुछ करते तो धीरे धीरे क्या होता है, एज ढलने के बाद उसकी वैल्यू कम होने लगती है। और पढ़ाई का अर्थ केवल नौकरी करने के लिए नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे एक मजदूर है, अब देखिएगा ना, वो ईंटा गिट्टी बालू सीमेंट उठाएगा, 10 साल बाद भी देखिएगा तो मजदूरे रहेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएट है, उसको अब मजदूरी कीजिएगा, 2 साल बाद वो मिस्त्री बन जाएगा, फिर ठेकेदार बन जाएगा, बिल्डर बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, हो सके पता चला कि एक बड़ा बड़ा सोसाइटी बनाने लगा वो। तो ये ज़रूरी है। तो आप मानते हैं, देखिए एक बार मुझे याद है कई साल पहले ही आपने ही एक वाकया कह दिया था तो काफ़ी उस वक्त विवाद हुआ था। मैं उस वाक्य को दोहराऊंगा नहीं। तो लगता है कि आईना भी दिखाना समाज में एक हिम्मत का काम है। बिल्कुल जरूरी है। आप आईना दिखाते हैं तो फिर आपका विरोध शुरू होता है। कुछ चीज़ें देखिए, जरूरी नहीं कि हर सच चीज़ आपको पसंद आए। सच जरूरी नहीं कि पसंद आ जाए। आप कभी ये कह सकते, जैसे आज कई बार किसी को कहा जाता है